कभी आपने सुना है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम? लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलाम वालेकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहू अकबर? हम तो कहते 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते 34 बार अल्लाहू अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है, जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया। जहां ये चीजें बताई गई हैं इस्लाम की, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनका छोड़ना भी बहुत जरूरी है। एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं आपको। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया है। हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस हदीस के अंदर 10 बातें बताई गई हैं। शायद मैं अपनी तकरीर में उन 10 बातों को पूरा न कर सकूं, इसलिए पहले 5 पढ़ के सुना रहा हूं। इन 10 चीजों को देखिए और सुनिए। मुस्नद अहमद की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे। मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मजारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं? उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे? ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे? चढ़ाओ, का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहां गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। इन 10 चीजों को सुनिए नौजवानों। आज 10 ना बता पाए तो 5 तो इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, और 5 गिना दूंगा रस्मी तौर पर, ताकि याद रहे कि 10 हैं क्या। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात
ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीजें, यह भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीजों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीजों की मुझे वसीयत की, 10 चीजों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीजों में पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता औ हुर्रिता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफी मिलने की इजाजत होती या माफ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ नहीं किया जाएगा। हजरत इब्राहिम के बाप आजर हैं, लेकिन आजर को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा, देखो लगा कान में आवाज आती है भाई। असल में हम लोग बंबई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब ज़हन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फला डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए, शिर्क कर दिया। हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हो गया। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी मां को,
अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी मां मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई। शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन हां चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर ने सही किया है, आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारोमदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवार है, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमान हो जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहां क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ते हैं घर पे आ जाए तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया। उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार।
आपके यहाँ का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहाँ ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे दें। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खुलता है सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची, और तारीफ तू उसके साथ घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, एक डायल चुड़ैल, क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ? उसने वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पीठ मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हम
फातिमा के पेड़ से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौजा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। ओ मेरे बंदे, बना सकोगे दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए, फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौजा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर है कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं, ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाहि, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे जबरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई, मारे गए, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने यह जरूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा, या नबी को गाली नहीं दी होगी। यह हो सकता है कि जबरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी हो। कहा इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से है। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्था हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो,
और अचानक आपके पास आ जाए और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। वअन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बयाज़िस सयाब व शदीदु सवादिश शअर ला युरा अलैहि अथरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुतियज ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैता इन इस्तताअत इलैहि सबीला। रवाहुल बुखारी फी किताब तौहीद व रवाहु मुस्लिम फी किताब ईमान। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में और इमाम मुस्लिम किताब ईमान में लाए हैं। इस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बयाज़िस सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा, वो बहुत ही ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाज़िस सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। व शदीदु सवादिश शअर, बाल बहुत ज्यादा काले थे। ला युरा अलैहि अथरु सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफर से आया है, ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहां कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने जिंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आसपास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर बड़ा गंदा हाल होता है, चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटने से मिला दिया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने दोनों हाथ की हथेलियां नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गए नबी की रान पर। वक़ाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मद, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो? कि हाँ। कहा अल इस्लाम अन तुमिना, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद
नहीं, वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो तुकीमस सलाह, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। वह तूतियज ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। वह तसूम रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखो। वह तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो। अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहां तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीजें तकरीबन हर मजहब के अंदर है। जहां तक कलमे का ताल्लुक है तो वो हर मजहब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, इस शक्ल में मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, इस शक्ल में मिलता है। और कहीं कहीं तो खुल के मिलता है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, तो दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है। आज भी रात के 1:13 हो चुके हैं मेरी घड़ी में, और अब 26 के बजाय ये 27 नवंबर शुरू हो चुका है। इस रात के 1:13 पर भी दुनिया में 27 नवंबर की इस रात में जो आपके यहां जलसा 26 नवंबर को मुनक्किद किया गया है, लेकिन 12 बजे के बाद रात का टाइम चेंज हुआ, इसलिए मैं 27 तारीख बोल रहा हूं। 27 तारीख रात के 1:13 पर भी दुनिया में कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब और जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। और तुकीमस सलाह, जहां तक नमाज का ताल्लुक है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं, आज भी ईसाई नमाज पढ़ते हैं, जिनको किताब दी गई है आज भी वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि 2 ही टाइम की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि एक रकात में वो कितने रुकू कर रहे हैं और कितने सजदे कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके यहां आज भी है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी था, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड की है। वो ये कहा करते थे, आप देखिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये नमाज का जिक्र भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज की एक शक्ल मिलती है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर को झुका लो। ये शक्लो सूरत सिर्फ नमाज में होती है। अल्लाहू अकबर कहकर ऊपर नियत बांधो, खड़े हो, खड़े होकर एक्सरसाइज, अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में जाओ। रीढ़ की हड्डी और पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज। और सजदे में जब आप जाते हैं
और पैरों की उंगलियां जमीन पर। जब आप बोलते हैं और उनको किबले की तरफ करते हैं तो पैरों की उंगलियों से जो रग, जो नसें खिंचती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से खिंचते हुए वो दिमाग तक आती है, और खून का सर्कुलेशन पूरी दिमाग तक पहुंच जाता है जब आप सजदे में जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सजदे को ज्यादा लंबा किया करो, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदे को लंबा करने का हुक्म है, और लंबा करने का एक फायदा यह है कि पूरा दिन जो हम और आप खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो खून का सर्कुलेशन, खून का दौरान हमारे दिमाग तक उतना नहीं पहुंच पाता जितना हमारे दिमाग की नसों और रगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, उतना नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब हम सजदा करेंगे और लंबा सजदा करेंगे तो खून का दौरान और खून का सर्कुलेशन दिमाग की एक एक रग तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाई कहते हैं कि जो आदमी पांचों वक्त का नमाजी हो और सजदा लंबा करता हो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर, वो लिखता है कि जो आदमी इस्लाम के मुताबिक सजदा करने वाला बन जाए, ऐसे शख्स को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, इसके दिमाग की नस नहीं फट सकती है। नमाज पूरी एक एक्सरसाइज है। अगर आप पांचों वक्त के नमाजी बन जाएं और नमाज उस तरीके पे पढ़ें जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा है और बताया है, तो आपको ये फर्जी एक्सरसाइज सिखाने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम नहीं लूंगा। आजकल जो फर्जी लोग पैदा हो गए हैं एक्सरसाइज सिखाने वाले, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नमाज को नबी के तरीके के मुताबिक पढ़ने लगे। तो नमाज का जिक्र भी मौजूद है। ज़कात दुनिया के हर धर्म, हर मजहब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो दानम दीक्षिता का शब्द मौजूद है, दान दो। इस्लाम ने उसूल मुतय्यन कर दिया है, इतना पैसा हो तो इतना, सोना हो तो इतना, इतनी बकरियां हो तो इतनी, इतनी भैंसें और गाय हो या ऊंट हो तो इतनी, बारिश के पानी से आपका गल्ला और अनाज पैदा होता है आसमानी बारिश की वजह से, तो इतनी ज़कात। बारिश के पानी से नहीं, सरकारी पानी से अगर आपका अनाज पैदा हुआ खेत में तो उसकी ज़कात अलग। आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपकी दुकान में कितना माल भरा हुआ होना चाहिए कि जिस पर आपकी ज़कात फर्ज होगी। आपके पास कितना टन आलू होना चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपके पास मुर्गियां कितनी होनी चाहिए, भेड़ और बकरियों की ज़कात की तो एक तायुन है हदीस की किताबों में, लेकिन आप अगर मुर्गी का बिजनेस करते हैं, मुर्गी का कारोबार है, तो कितनी उस पर ज़कात फर्ज होगी। यह मुस्तकिल एक मौजू है, कभी फुर्सत से सुन लेना। इस मौजू पर एक अलग तकरीर की जरूरत है। तो ज़कात भी हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया, अगर आपके पास नकदी है, कैश है और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना यानी तकरीबन 85 ग्राम सोने के बराबर और 52.5 तोले या 52.5 तोले चांदी के बराबर है, और उसको 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है, तो उसके ऊपर आपको ज़कात देना पड़ेगी उतने रुपयों पर। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया। वतसूम रमजान, रमजान भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में आज भी रोजा रखा जाता है, यहूदियों में आज भी रोजा रखा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में तो रोजे की मखसूस नौयतें हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम पर अलग अलग व्रत, यहां तक के पति के नाम पर औरत को एक और व्रत रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। कुछ नहीं खाती है,
कुछ नहीं पीती है जब तक कि वो चांद को नहीं देख ले, और कभी कभी अरसा 24 घंटे से भी ज्यादा का गुजर जाता है। इस्लाम के अंदर रोजा है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज की कुर्बानी दे रहे हैं। बस रमजान के महीने में तुम रोजे से नहीं हो, मौलाना साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं लेबर हूं, मजदूर हूं, काम करता हूं, ईंटें धोता हूं, लेबर का काम करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोजा नहीं रख पाता हूं। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोजा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोजा कैसा? इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोजे की, रमजान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमजोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो रोजे की हालत में है और जिहाद कर रहे हैं। हम रोजा रखकर रिक्शा नहीं चला सकते, रोजा रखकर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोजा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, रासिरी नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती है। रोजा भी हर मजहब के अंदर। वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मजहब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहां तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इजराइल में है, दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की जियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ है मेरे भाइयों, वो हर मजहब के अंदर है। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के जमाने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राजी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीजें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर,
और पूरी आजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म, आया मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसकी आजान भी खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। कुरान ने हमें यह भी बताया है कि दूसरे नबियों को जो शरीयत दी गई थी, उन लोगों ने अपने अपने पैगंबरों, नबियों, रसूलों की दावत को चेंज कर दिया और असली शक्ल दीन की मस्ख कर दी, बिगाड़ दी। जो पैगंबर सच्चा इस्लाम लेकर आए थे, उस इस्लाम के अंदर उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया और बहुत सी चीजों को उन्होंने अपनी तरफ से दाखिल कर दिया। इसलिए ओरिजिनल इस्लाम को, सही इस्लाम को आज सरे नौ दोबारा कायम करने के लिए उसने आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। वरना आदम से लेकर ईसा तक, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए, सबका दीन यही इस्लाम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। कुरान की इस आयत ने क्लियर कर दिया है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए भी उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन को नाफिज किया है, उसी दीन को चॉइस किया है, उसी दीन को आपके लिए भी हमने लागू किया है, जिस दीन को आपसे पहले जिसकी वसीयत हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की थी, और उसकी वही हमने आपको कर दी थी। वल्लज़ी औहयना इलैक, तो बता चुका हूं मैं आपको। और नूह के बाद उसी दीन को वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, हमने उसी दीन की वसीयत इब्राहीम को भी की थी, मूसा को भी की थी, ईसा को भी की थी। आप कोई नया दीन देकर लेकर नहीं गए हैं, आपसे पहले भी नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा इसी दीन को लेकर गए थे। यही दीन था सबका, इसीलिए कलमा भी सबका एक था। बल्कि कुरान इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब पर यह आयत पेश करता है, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए, उनको बुलाइए। अहले किताब किसको कहते हैं? जिसको आसमानी किताब दी गई हो, तौरात, ज़बूर, इंजील। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुलाइए और कहिए, क्या यहूदियों, आए ईसाइयों, आए ज़बूरियों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है। कुरान
इस बात का इकरार कर रहा है कि यहूदियों का भी वही कलमा था, ईसाइयों का भी वही कलमा था और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आज भी देखने को मिलता है। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा गया तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं कलमे का पहला जुज चेंज नहीं हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में भी था। कुरान इसी बात को दोहरा रहा है और कह रहा है आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो इख्तिलाफ कैसा है? जब कलमा एक है तो दुश्मनी कैसी है? जब कलमा एक है तो एक दूसरे का खून का प्यासा फिर एक दूसरा क्यों है? और ये हम और आप सब जानते हैं कि इस्लाम ने सबको एक बाप की औलाद बताया है, एक मां की संतान बताया है। दुनिया में कोई भी मजहब आप उठाकर देख लो, कोई भी धर्म उठाकर देख लो, इंसानियत का इतना बड़ा आलम बरदार, जितना बड़ा आलम बरदार इस्लाम है, कोई मजहब आपको नहीं मिलेगा जो हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, सिखों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को और दुनिया में जितने भी धर्म जिंदा हैं उन तमाम धर्म के मानने वालों को एक खानदान से जोड़ता है, एक खानदान का बताता है, एक खानदान से जोड़ता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। है सारी दुनिया के इंसानों, है सारी दुनिया के लोगों, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। कोई तुम में बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम सबके बाप आदम है और तुम सबकी माँ हव्वा है। नाम चेंज किए जा सकते हैं, तुम सबका बाप आशु है और तुम सबकी माँ शत्रुपा है। तुम सब एक ही बाप आशु की यानी आदम की, तुम सब एक ही माँ हव्वा यानी शत्रुपा की औलाद हो। जब बाप एक है, माँ एक है, तो हम सब भाई भाई हैं। इतना बड़ा आलम बरदार कोई मजहब नहीं मिलेगा जो पूरे कायनात के लोगों को एक खानदान से, एक कुटुंब से जोड़ रहा है, एक खानदान से जोड़ रहा है। इसलिए बुनियादी चीजें आज भी एक हैं, शक्लें सिर्फ बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुख्तलिफ उलमाए किराम से आधी रात तक, रात के तकरीबन 12:30 बजे तक उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ अनावीन पर उलमाए किराम से आपने उनके अपने मखसूस लबो लहजे में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बातें आपने समाअत फरमाई। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दस्तूर के मुताबिक मेरा जो टाइम आम तौर पर होता है, उस टाइम पर मुझे दावत दी गई। मैं भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सारे पैगंबरों का दीन इस्लाम था। ये कहा जा सकता है कि जब आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जब सबका दीन इस्लाम था और सारे नबी इस्लाम ही को लेकर आए, तो अल्लाह ने इतने नबियों को क्यों भेजा? जब सबका दीन एक ही था तो एक ही नबी को भेज देता। सारे नबियों को, इतने पैगंबरों को उसने क्यों भेजा? ये एतराज़ किया जा सकता है तो सवाल का जवाब मुख्तसरन ये है कि अल्लाह ताला ने दूसरे पैगंबरों को जो शरीयत दी थी, उस शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली थी।
लेकिन जब उसने कुरान को उतारा तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे।